हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वही होगा। यानी इसी को हम लोग जो है शुरू करेंगे। और इसमें इस टॉपिक के अंदर यानी जो ये सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान क्लास 10th के लिए, इसका पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उसे हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा इस पार्ट से उसको लिखेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो इस तरह से जो है हम लोगों का एक सीक्वेंस होगा। और इस सीक्वेंस में हम लोग विज्ञान को, चाहे वो रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया या भौतिक विज्ञान हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी सिस्टमेटिक ढंग ढंग से जो है हम लोग परीक्षा के समय तक हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन रसायन विज्ञान, विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसका पहला पाठ है, पाठ एक लिख लेते हैं हम लोग, पाठ एक। और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी, जब कोई, खुश रहो, जब कोई पदार्थ, कोई पदार्थ, आ जाओ। जब कोई पदार्थ अकेले ही या अकेले, कोई बात नहीं, अकेले ही या किसी, ही या किसी, या किसी, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया करके, अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, वाले एक या अधिक, एक या अधिक नए पदार्थ, नए पदार्थ, एक या अधिक नए पदार्थ, पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थों का, यहाँ पदार्थों हो जाएगा, नए पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है।
कहलाती है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके इससे भिन्न गुण वाले जो है अलग जो है पदार्थ बनाते हैं, एक या फिर अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो ये जो पदार्थ बनने की प्रक्रिया या निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तो प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है और एक जो नया पदार्थ बन रहा है, निर्माण हो रहा है, वो है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और एक ये है कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बन रहे हैं। तो दो टॉपिक हम लोग बनाएंगे यहाँ। अभिकारक एक बनाएंगे हम लोग, अभिकारक। तो आखिर अभिकारक किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें अभिकारक कहते हैं। दूसरा इसमें आता है, यानी ये तो जो भाग लिया वो अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना उसे प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल की भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ये परीक्षा में जो है पूछ लिए जाते हैं। प्रतिफल, आखिर प्रतिफल किसको कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। तो ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझे अभी, और जो है इसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक है उनकी परिभाषा समझे, तथा इनके फलस्वरूप बने जो नए पदार्थ हैं जिनको प्रतिफल कहते हैं, इसे भी हम लोग समझे। अब हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। अगला हमारा हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे हम लोग लिखेंगे। और लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक निम्नलिखित
विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति यानी रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत तरह की होती है, उसमें से कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी है जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है गैसों की उत्पत्ति होती है। दूसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता तीसरी विशेषता है रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। चौथी विशेषता, चौथी विशेषता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, परिवर्तन। पांचवी विशेषता, पांचवी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और छठी विशेषता है, छठी विशेषता है गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसकी ये निम्नलिखित जो है विशेषताएं हैं जिसको हम लोगों ने समझा। तो इसके आगे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। तो आगे इस टॉपिक से जो है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे रासायनिक सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग, अगला हमारा टॉपिक होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो समझ लेते हैं कि आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ये पूछा जाता है हमसे परीक्षा में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। खुश रहो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो लिखते हैं इसको हम लोग कि आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, मात्रा में ऊष्मा की, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, होती है, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है उसको लिख लेते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि वैसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण ऊष्मा का अवशोषण होता है वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम लोग लिखते हैं, और वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो आइए जान लेते हैं हम लोग कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में निरूपित करना। उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला हम लोग लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण तो आइए अब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब हम लोग लिख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको भी समझ लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग समझ लेते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी जो उत्पादक है या प्रतिफल कहेंगे, जो प्रतिफल है और जो अभिकारक है, इसमें दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो वैसी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, या वैसी जो रासायनिक समीकरण है उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और जिसमें दोनों ओर यानी प्रतिफल है उधर भी और जो अभिकारक है उधर भी, दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, वैसी जो रासायनिक समीकरण है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, उसको हम लोगों ने लिखा। और भी आगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो भी वीडियो आएगा वो पार्ट वाइज करके आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करके पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे अभी वाला वीडियो है वो पार्ट 1 के नाम से जाएगा, फिर अगला जो वीडियो होगा पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से करके जाएगा। तो आप लोग निरंतर जो है लगातार इस वीडियो को जो है देखते रहिए, और इसी वीडियो के भी माध्यम से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोग एग्जाम देने के लिए जो है बेहतर हो जाएंगे। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और डेली वीडियो जो है पोस्ट होते रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।